नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा अपने चैनल 9 ब्रांड सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मेरे वीडियोस देख के लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये छोटे छोटे उपाय, ये जो टोने बताती हैं, ये टोटके बताती हैं, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव आता है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं टोना टोटका, ये एक छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं। हम कुछ भी तंत्र के थ्रू नहीं करते। जो चीज़ें तंत्र के थ्रू होती हैं उनको हम टोना टोटका बोलते हैं। जो लोग इस विद्या को जानते हैं और इसका सही से प्रयोग नहीं करते, गलत कामों में, किसी का बुरा करने में इसका प्रयोग करते हैं, वो बहुत गलत है। इसका असर करने वाले के ऊपर, करवाने वाले के ऊपर, दोनों पे आता है। हाँ, जिस पे करवाया है उस पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिसने किया है और जिसने करवाया है उसके ऊपर भी ज़रूर आता है। अगर हम आज किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारा भला कभी हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा जो सबका पिता है वो ऊपर बैठे सब कुछ देख रहा है कि हमने ये काम जब किया है वो किसी की अच्छाई के लिए किया है या सिर्फ अपने अच्छे के लिए हमने किसी का बहुत बुरा कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब कुछ नहीं होता। जिस चीज़ का इस दुनिया में नाम है वो चीज़ इस दुनिया में है, वो सच्चाई है। वो नाम तभी आया है क्योंकि वो था, वो है। बहुत अच्छे अच्छे तांत्रिक हैं जो ये काम करते हैं। कई लोग पैसे के लिए ही करते हैं, कई लोग किसी का भला करने के लिए करते हैं। ये ना वरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे काम कर रहा है। क्या वो सिर्फ पैसे का इच्छुक है? हम चाहते हैं कि हमारे को कुछ मिल जाए और उसका सब कुछ छिन जाए। हमें कुछ मिल जाए ये सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसका कुछ छिन जाए ये सोचना बहुत गलत है। ऐसे सोच रखने वाले को भी परमात्मा माफ़ नहीं करता। आप अपने लिए फ़ाइट कीजिए ना, आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ भी कीजिए। मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए, आपको पूरा हक है, क्योंकि आप वो खुद के लिए कर रहे हैं, आपको उसके लिए कोई पाप नहीं लगता। लेकिन आप किसी का बुरा करने के लिए कुछ भी करते हैं तो उसके लिए आप बख्शे नहीं जा सकते। परमात्मा उसका आपसे रिज़ल्ट मांगेगा। हो सकता है आपका कुछ भी ऐसा करने से उस टाइम उस इंसान का बुरा हो जाए। आप कोई भी जब तांत्रिक उपाय करवाते हैं किसी का बुरा करने के लिए, चांसेस आर कि उसका उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उसका बुरा हो जाए, लेकिन उस पे, उस इंसान के ऊपर उस परमात्मा की नज़र ज़रूर रहती है कि इसके साथ किसी ने नाजायज़ गलत किया है। उसके साथ भगवान कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अच्छा कर देगा, लेकिन आपके साथ वो कितना बुरा करेगा ये आप सोच नहीं सकते। हम लोग कई बार गुस्से में आके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं उसके साथ ये करवा दूंगा, मैं उसके साथ ये करवा दूंगा, मैं किसी तांत्रिक को मिलके उसका ये ख़त्म ही करवा दूंगा कि वो ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए। वॉटएवर, जो भी कोई सोच सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। टोने टोटके सब कुछ होते हैं, लेकिन इसका असर करने वाले पे भी आता है और करवाने वाले पे भी। आप ये ना सोचिए कि आपने तो सिर्फ पैसा दिया है, आपने थोड़ा ना कुछ किया है, आपको तो ये सब कुछ आता नहीं था। आपके मुंह के शब्द थे ना, आपके मुंह से एक बात निकली थी, इसलिए वो सामने वाले ने किया। नहीं तो सामने वाले का कोई अपना पर्सनल रीज़न तो था ही नहीं, उसने पैसे के लिए किया। वो सोच रहा है मेरा क्या पर्सनल रीज़न है, मेरे को तो एक काम आता है। आज मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं और आपको एक ब्लॉग लिखना है, आप वो ब्लॉग लिख रहे हैं, आपका काम है, और मेरे को आपसे एक ब्लॉग लिखवाना है, मैं लिखवा रही हूँ, लेकिन आप लिख तो मेरे लिए रहे हैं ना। वहाँ पे लिखा जाएगा ना कि फॉर मी, नाम मेरा चलेगा, बेशक लिखा आपने है। आपने क्योंकि लिखने का पैसा लिया है तो आपका उसके ऊपर राइट नहीं बनता। सेम इसी तरह से जब भी कोई तांत्रिक किसी के लिए कोई भी टोना टोटका करता है तो उसके ऊपर तो असर आएगा ही आएगा। उन्होंने पैसों के लिए किया है, लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा आएगा। किसी का बुरा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। आप अपना अच्छा कराने के लिए किसी के पास भी जाइए, आप कुछ भी कंसल्ट कीजिए, आप छोटे छोटे कोई भी उपाय कीजिए, वो आपका राइट बनता है, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकता। वो आप एक फ़ाइट कर रहे हैं, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उसको जीतना है, उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, वो जायज़ है। लेकिन किसी का गलत मांग के अपना सही कभी मत मांगिए, ये गलत है। ऐसा करने से आपको बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है आपको ना मिले, आपकी अगली जनरेशन को मिल जाए, आपके बच्चों को इस चीज़ का
भोगना पड़ जाए। कई बार कहते हैं ना कि जो माँ बाप करते हैं उसका फल बच्चों को भोगना पड़ता है, तो क्यों हम अपने मरने के बाद अपने बच्चों के मुंह से ये सुने, देखो हमारे माँ ने क्या किया था या हमारे बाप ने क्या किया था, आज हम भुगत रहे हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ये चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर भी दिया है तो उसको इग्नोर कीजिए। मैं मानती हूँ कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन ट्राई तो कीजिए, क्योंकि उसकी लाठी भी आवाज़ नहीं होती। वो जब मारेगा ना तो वो बहुत बुरी मारेगा। हम तो किसी को मारेंगे तो दर्द आएगी, हमें सुकून मिलेगा कि हाँ हमने बदला ले लिया, रिवेंज ले लिया। लेकिन जब वो परमात्मा रिवेंज लेगा ना तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, वो उसको उसके कर्मों के हिसाब से सज़ा मिलेगी। और भगवान आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट इसलिए देगा क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया, लेकिन आपने ये कहा कोई बात नहीं। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाइए, इग्नोर करना सीखिए, ये इसी में हमारा भला है। और इन सब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, बुरे प्रभावों से दूर रहिए। शुक्रिया दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो था, मेरे को बहुत इसका डिमांड था, इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, आपको जैसे वीडियोस चाहिए आप बताइए, हम वैसे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।